हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास की मैथ पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। हम फर्स्ट चैप्टर की पहली एक्सरसाइज निकालेंगे, इसका नाम है 1.1। उसमें हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है, चलो पढ़ते हो। आप सब मेरे साथ पढ़ना। निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार दें। क्वेश्चन दे रखा है 135 और 225 का में से ज्ञात करो कौन सी विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो बच्चों, HCF निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है भाग विधि, दूसरी विधि होती है आपकी LCM के तरीके से जो निकालते हैं 135 और 225। इसका निकालते चले जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। लेकिन हमें कौन सी विधि करनी है, भाग विधि। तो सबसे पहले हम इनमें से देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 225 बड़ी संख्या है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बच्चों, जिन बच्चों को इन चिन्हों के बारे में नहीं पता है वो मैं इधर बताता हूँ। जैसे 2 बराबर है 2 के, इसका मतलब होता है ये भी संख्या इस संख्या के बराबर है। 2 बड़ा है 1 से, इसका मतलब होता है 2 बड़ा है 1 से। 1 छोटा है 2 से, इस चिन्ह का मतलब होता है 1 छोटा है 2 से। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में। उसके बाद हम देखते हैं इसमें छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या कौन सी है, 135 का हम भाग करते हैं 225 में। अब इसका हम भाग करेंगे तो हम कितनी बार में भाग जाएगा, 2 बार में नहीं जाने, क्योंकि ये 270 हो जाएगा। तो हम इसका 1 बार में भाग करते हैं 135। उसके बाद हम इसे घटाते हैं तो 5 क्या होता है, 0। अब यहाँ पे 3 से नहीं कटेगा तो हम एक हासिल इधर लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 12। 12 में से 3 के कितने बचे, 90। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम भाग विधि में क्या करते हैं, जिससे हमने शुरू में भाग दिया था उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब 135, अब इसका भाग भी 1 बार ही जाएगा, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे 90। उसके बाद हम क्या करें, घटाते हैं। तो कितना बचा, यहाँ 5 बचा। अब यहाँ 13 में से 9 के कितने बचे, 4। हम 4 का किस में डिवाइड करेंगे, 90 में। 90, अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये होता है भागफल, ये होता है तुम्हारा शेषफल। शेषफल कितना आया था, 0 हमारा। इसे कहते हैं हम HCF। कितना आया हमारा, 45। जो लास्ट में जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, HCF। लेकिन इन्होंने कहा है कि HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निकालें। अब देखो बच्चों, हमने भाग कितनी स्टेप में किया, 1 2 3। तो इसलिए इस प्रमेय की स्टेप कितनी बनेंगी, 3। तो हम स्टेप 1 करते हैं। स्टेप फर्स्ट, दी गई संख्याओं 135 और 225 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले हम जिसका हमने डिवाइड करा है उस संख्या को लिखते हैं 225 इक्वल। उसके बाद हम जिस संख्या से डिवाइड करा है उसे लिखते हैं 135। अब हमने इसका भागफल क्या आया था, जो भाग किया था 1, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस शेषफल जोड़ देते हैं। शेषफल हमारा कितना आया था, 90। ठीक है, उसके बाद हम स्टेप सेकंड करते हैं।
दी गई संख्याओं संख्या कितनी है हमारी 90 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसमें किसका डिवाइड किया था हमने 135 का, तो 135 पहले लिखेंगे, उसके बाद 90 गुणा हम किसके करते हैं जो हमारा भागफल आता है, क्या आता है भागफल, तो 90 का भागफल कितना आता है 1, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस हमारा शेषफल कितना आया था 45, ठीक है। उसके बाद स्टेप थर्ड करेंगे हम, दी गई संख्याओं और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो 90 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद 45 को हमने कितनी भागफल आया था 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, तो 0 क्या है हमारा शेषफल। ये स्टेप यहीं रोक देते हैं जब 0 आ जाता है, तो हमारा शेषफल कितना आया हमारा 0, और भाजक कितना आया हमारा 45। भाजक उसे कहते हैं जिससे हम भाग करते हैं, तो हमने लास्ट स्टेप में भाग किससे किया 45 से, तो ये हमारा क्या हुआ भाजक, तो यही हमारा क्या हुआ HCF 45, यही हमारा क्या है आंसर। लो बच्चों, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से देखना। 135 और 225 का हमें क्या निकालना है HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो हम सबसे पहले हम बड़ी संख्या देखते हैं, 225 बड़ी है किससे 135 से, तो 135 का हम डिवाइड करते हैं 225 में, डिवाइड करके क्या बचा था 90। अब 90 का भाग करेंगे हम इसी में ही जिससे भाग दिया था, तो 135 और 1 बार में भाग जाएगा तो क्या बचा 45। इसी तरीके से हम 90 का भाग करेंगे 45 से, तो 2 बचा भागफल, शेषफल क्या आता 0। तो हमने 3 बार में भाग किया, तो हमारी स्टेप कितनी बनेंगी 3। स्टेप 1 में हम पहले की 2 संख्या उतारेंगे, 135 और 225 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बड़ी संख्या को हम पहले लिख लेते हैं बराबर 135 की गुणा हम किस में करते हैं जो हमारा भागफल आता है, प्लस शेषफल हम जोड़ देते हैं, शेषफल हमारा 90 बचा था। इसी तरीके से 90 और 135 के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे, तो 135 बड़ा है वो पहले लिख दिया बराबर 90 की मल्टीप्लाई हमने कर दी 1 से, क्योंकि हमारा यहाँ भागफल बनाया था, प्लस हमने शेषफल जोड़ दिया, शेषफल हमारा 45 था। इसी तरीके से स्टेप 3 45 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तब बड़ी संख्या मुझे 90 को हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद 45 गुणा भागफल हमारा आया था 2 और शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा, इसलिए हमने 0 जोड़ दिया, तो शेषफल हमारा 0 आ गया और भाजक हमारा 45 आ गया, HCF हमारा आ गया 45। बच्चों इस वीडियो को पूरी देखना, अगर आप पूरी नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए।